Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to discuss AC through series LCR circuit. मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ AC ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ठीक है जी, ये सर्किट है कि असी AC सोर्स लगाया है जिस दे नाल रजिस्टर, कैपेसिटर ते इंडक्टर असी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो असी कंसिडर कर रहे हैं जी एक AC सर्किट सीरीज़ LCR सर्किट जिस दे विच रजिस्टर असी R लगाया जी, इंडक्टर L ते कैपेसिटर C जिसनों असी कनैक्ट किया इन सीरीज़ विद AC सोर्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਤੇ EMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਫ I ਇਜ਼ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਟ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ I ਹੈ, ठीक है, तो जो इनके क्रॉस करंट है तो जो EMF है, जो वोल्टेज है, मतलब इसके क्रॉस असी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज VR लेने आ तो VR भी सेम डायरैक्शन दे विच होएगा। मतलब I ते VR दोनों सेम डायरैक्शन दे विच रिप्रजेंट होणगे फेजर डायग्राम दे नाल। ये गल असी समझाई सी। ठीक है, तो जे असी करंट दी गल करते हैं कैपेसिटर दे विच तो कैपेसिटर दे इक्वेशनस तुहानूं याद होणगियां कि कैपेसिटर्स दे विच EMF ते करंट दे विच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। देखो हुण जे असीं कैपेसिटर दे विच गल करिए, चलो असीं अज्यूम करते हैं जी कि करंट असीं इस डायरैक्शन दे विच ही शो करते हैं कि असीं फेजर दे नाल शो करना है ना। तो कैपेसिटर दे विच सानूं पता है कि करंट लीड करदा हुंदा है। कैपेसिटर दे विच करंट लीड करदा बाय द एंगल π/2। तो जे असीं इहदे विच हुण वोल्टेज नूं फेजर नाल रिप्रजेंट करना होवे तो उहनूं π/2 के एंगल नाल पिछे रिप्रजेंट करना पऊगा। मतलब जे असी ये I का फेजर शो कर रहे हैं तो ये होएगी जी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि करंट लीड कर रहे हैं कैपेसिटर दे विच। ते जे इंडक्टर दे विच ये I करंट का फेजर है I, तो इंडक्टर दे विच करंट लैग करता हुंदा ते वोल्टेज लीड करती हुंदी है। तो वोल्टेज नूं असीं किवें रिप्रजेंट करांगे तो ये VL होएगी जी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जिहड़ी कि 90 डिग्री के एंगल के नाल लीड कर रही है। मतलब की है कि इत्थे असीं करंट जिहड़ा वो लैके चले हाँ कि उसनूं इक्को ही फेजर के नाल सेम डायरैक्शन दे विच शो कर रहे हैं। तो तिन्नां दे विच वोल्टेज की डायरैक्शन असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं। VR इज़ द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, VC इज़ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड VL इज़ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, तो इफ VR इज़ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तो VR किस दे इक्वल होएगा, VR इज़ इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, इफ VC इज़ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो VC किस दे इक्वल होएगा I इंटू XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इफ VL इज़ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर तो VL किस दे इक्वल होएगा I इंटू XL। बट इन्हां दी डायरैक्शन सेम नहीं हैगी। मतलब वोल्टेज हो सकता है जी किसी की पीक उस टाइम ते अप होवे, किसी की डाउन होवे। ठीक है, तो उस टाइम ते असी वोल्टेज नैट वोल्टेज किस तरह कैलकुलेट करांगे कि इन्हां दे क्रॉस नैट वोल्टेज कितनी है। असी बाहरों E तो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट इन्हां दे क्रॉस जो सम आ रहा है वो किवें कैलकुलेट करांगे, तो उसनूं असी फेजर मैथड दे नाल कैलकुलेट करते हैं। देखो तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा, इनू ध्यान नाल समझण की कोशिश करिया जे कि इस डायरैक्शन दे विच असीं करंट के फेजर को रिप्रजेंट कर रहे हैं। जे करंट का फेजर इस डायरैक्शन दे विच है
तो रजिस्टर के क्रॉस जी वोल्टेज है सानू पता है क्योंकि वो इन फेज होंगी है। जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है तो करंट है ये असीं कर चुके हैं ना AC थ्रू रजिस्टर ओनली वाले टॉपिक दे विच कि जे असी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज E इज़ इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी लैके चलते हैं तो उनके क्रॉस करंट I इज़ इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी होंदा है। मतलब दोनों इन फेज होंगे हैं तो उन्होंने दोनों का फेजर असी सेम डायरैक्शन दे विच रिप्रजेंट करांगे। हुण गल करते हैं जी असी कैपेसिटर की। कैपेसिटर दे विच कौन लीड करता हुंदा है? कैपेसिटर दे विच करंट लीड करता हुंदा है। ठीक है तो जे असी करंट अज्यूम किया जी कि आई फ्लो कर रहा है एट एनी इंस्टेंट तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज नूं असी 90 डिग्री लैग करके भी 90 डिग्री वोल्टेज पिछे है तो एक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है जी VC। ठीक है क्योंकि कैपेसिटर के विच करंट लीड कर रहा हुण। तो जे असी गल करिए जी इंडक्टर की तो इंडक्टर के विच कौन लीड करता है? तो इंडक्टर के विच वोल्टेज लीड करती होंगी है करंट लैग करता होंगे। ठीक है तुहानूं याद होगा असीं कल इंडक्टर वाला टॉपिक किया सी तो उहदे विच ये प्रूव किया सी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कि जो ये वोल्टेज मैं रिप्रजेंट कर रहा है ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है VL। ठीक है हुण इंडक्टर ते कैपेसिटर दी जो वोल्टेजेस है वो ओपोजिट डायरैक्शनस दे विच है। मतलब जे एक दी पीक अप वाले पासे होएगी दूजे की डाउन वाले पासे होएगी इहदा मतलब इन्हां दोनों की वोल्टेज एक दूजे को कैंसल करेगी। जिस तरह वैक्टर्स दे विच हुंदा ना कि जिहड़े ओपोजिट वैक्टर्स वो सबट्रैक्ट होकर फाइंड होंदे आ तो असीं इन्हां दोनों का पहला रिजल्टेंट फाइंड कर लैंदे आ। ठीक है तो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट की होएगा VL ते VC का ये हो जाएगा जी VL माइनस VC। चलो सपोज करो जी जिहड़ी ये वैल्यू है इत्थों लैके इत्थों तक ये VL माइनस VC है। हुण ध्यान नाल समझिया जी आ सारा VL है इत्थों लैके ते इत्थों तक। ठीक है ये सारा VL है ये VC है तो आ जी वैल्यू है इत्थों लैके इत्थों तक VL माइनस VC है। हुण साडे कोल एक VL माइनस VC रह गया तो एक VR रह गया ये दोनों 90 डिग्री के आपस के विच। तो जे असीं इन्हां दोनों का फाइंड करना है जी नैट इफैक्ट तो सेम पैरेललोग्राम ला जो असीं लगांदे सी वैक्टर्स दे विच तो ये साडे कोल नैट वोल्टेज आ जाएगी जी। ठीक है जिसनूं असीं E नाल रिप्रजेंट करांगे तो फिर सानू दिखाई दे रहा है कि VR तो VL माइनस VC दे विच 90 डिग्री का एंगल है तो जो 90 डिग्री का एंगल होवे तो EMF E फिर किस दे इक्वल होएगी? E होएगी जी VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट पाइथागोरस लग जाएगी। मतलब आ VR है तो ये VL माइनस VC है। ठीक है तो इहदे विच असीं अज्यूम कर रहे हैं कि VL इज़ ग्रेटर दैन VC। ठीक है कुछ भी अज्यूम कर सकते हो तुसीं जे तुसीं VC ग्रेटर दैन VL अज्यूम कर लोगे मतलब इत्थे असीं VC स्मॉल अज्यूम किया तो VL ग्रेटर अज्यूम किया मतलब इंडक्टर का इफैक्ट ज़्यादा सर्किट दे विच है। जे तुसीं VC ग्रेटर दैन VL अज्यूम कर लोगे फिर तुहाडा नीचे वाले पासे बच जाएगा। ठीक है फिर इधर वाले पासे रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी चलो अज्यूम कर लो ये एंगल फाई है मतलब करंट ते नैट वोल्टेज दे विच फाई दा एंगल फाई दा फेस डिफरेंस आ रहा है फाई दा एंगल दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं तो VL ग्रेटर दैन VC लई ये सर्किट असीं अज्यूम किया। ठीक है तां ही VL माइनस VC आया नहीं तो VC माइनस VL आएगा बट इन दोनों का मैगनीट्यूड सेम आएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो तुसीं VC ग्रेटर दैन VL अज्यूम करोगे तो फिर VC माइनस VL नीचे वाले पासे बचेगा फिर इन दी पैरेललोग्राम नीचे वाले पासे बनेगी। ठीक है हुण VR की वैल्यू पुट करते हैं असीं इस इक्वेशन तो E किस दे इक्वल हो जाएगा E इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC इज़ द स्क्वायर तो उसके उपर स्क्वायर रूट इन सारे विचों I स्क्वायर कॉमन आएगा इत्थों भी इत्थों भी इत्थों भी तो उनका स्क्वायर रूट होके बाहर I आ जाएगा जी तो अंदर बच जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है जी जे असीं I नूं डिवाइड कर देंगे तो E ओवर I ये हो जाएगा जी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर तो सर्किट दी नैट वोल्टेज ओवर नैट करंट। ठीक है तो ये की रिप्रजेंट करेगी इस दे कादे वाले यूनिट होणगे तो इस दे यूनिट होणगे जी
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ वर्ड है, बट इस टर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ E अपॉन I ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ Z। ਤਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ किस ਦੇ इक्वल हो गया जी R² प्लस XL माइनस XC ਦਾ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो Z इज impedance of series LCR सर्किट। ठीक है जी, इस एक्सप्रैशन में तुसीं याद रखना है। हुण गल रहेगी जी फेज डिफरेंस की, तो इत्थे फाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। देखो कौन लीड कर रहा है, तो इहदे विच EMF लीड कर रही है, द करंट EMF लीड कर रही है करंट नूं बाय द फेज एंगल फाई। ठीक है, करंट लैग कर रहा है जिस तरह इंडक्टर दे विच सीगा, बट उहदे विच π/2 के एंगल नाल सीगा। ठीक है, इत्थे फाई के एंगल नाल है। मतलब कि जे असीं इक्वेशन लैके चलते हैं E दी E0 sin ओमेगा t, तो I किस दे इक्वल हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। तो करंट फाई के एंगल नाल पिछे है। या असीं ऐ लिख सकते हैं जी, ये भी चीज़ असीं लिख सकते हैं जो तुसीं करंट लैके चलो जी I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो EMF लीड कर रही है, यू कैन राइट E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t प्लस फाई। क्लीयर। तो फाई का फेज डिफरेंस है जी। इत्थे जिहड़ी ट्रायंगल बन रही है, इसनूं असीं इहदे विचों मैथेमैटिकली tan फाई कैलकुलेट कर सकते हैं जो फेज का एंगल है। आल्सो फ्रॉम द डायग्राम tan फाई किस दे इक्वल हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो VL माइनस VC ओवर VR। ठीक है, VL किस दे इक्वल है I इंटू XL माइनस I इंटू XC ओवर I इंटू R। ठीक है जी, उपरलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I कॉमन आ जाएगा तो कैंसल हो जाएगा, ये बच जाएगा जी XL माइनस XC ओवर R। क्लीयर। तो tan फाई मतलब कितना फेज डिफरेंस है, उसनों असीं रजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन कंक्लूजन की है कि ये साडा सर्किट जिहड़ा ना वो इंडक्टर डोमीनेंट है। ठीक है, तो जिस तरह इंडक्टर दे विच वोल्टेज लीड करती सी करंट नालों, तो इहदे विच भी वोल्टेज लीड कर रही है करंट नालों। हुण तुसीं सोचो जे यही सर्किट कैपेसिटर डोमीनेंट हुंदा तो फिर EMF की डायरैक्शन ए वाली आनी सी, फिर करंट ने लीड करना सी दैन EMF, तो फिर साडा सर्किट की होना सी कैपेसिटर डोमीनेंट होना सी। तो जदों भी तुसीं LCR सर्किट की गल करोगे तो उहदे विच एक कंपोनेंट का इफैक्ट ज़्यादा होएगा। जे इंडक्टर तो ज़्यादा तो असीं कहांगे जी इंडक्टर डोमीनेंट, जे कैपेसिटर तो ज़्यादा असीं कहांगे जी कैपेसिटर डोमीनेंट। तो जे इंडक्टर तो कैपेसिटर इक्वल हो जाएंगे फिर की होएगा, फिर VL तो VC इक्वल हो जाएंगे, VL माइनस VC 0 हो जाएगा जी, फिर वो बिहेव करेगा एज अ प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, फिर इंडक्टर तो कैपेसिटर का इफैक्ट जोड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गल समझ लगी। तो असीं इत्थे XL तो XC दी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं जी कि XL इज इक्वल टू ओमेगा L तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो असीं ये वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। क्लीयर। नैक्सट टॉपिक असीं करन जा रहे हैं जी रेजोनेंस इन सीरीज़ LCR सर्किट। देखो रेजोनेंस बारे आपां +1 दे विच पढ़िया। ठीक है, कि जिथे असीं ऑसिलेशनस की गल कीती सी कि रेजोनेंस एक फिनोमेना है जिस जगह ते जाके जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसका एंपलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो हुण इत्थे इलैक्ट्रिकल सिस्टम दे विच भी एक सिमिलर कॉन्सैप्ट है कि जो करंट सर्किट दे विच मैक्सिमम हो जाता तो असीं कहने कि रेजोनेंस अकर कर रही है। तो रेजोनेंस इज द फिनोमेना कॉमन अमंग द सिस्टम्स विच हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट। कि मकैनिकल सिस्टम की जे असीं गल करिए, जिस तरह कि एक स्प्रिंग दे नाल मास अटैचड है या पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है,
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਅਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਬਿਕਮਸ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਿਟਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਿਟ the resonance occurs when current through the circuit becomes maximum, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ LCR ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਸੀਰੀਜ਼ LCR ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ I is equal to E/Z, I naught is equal to E naught/Z, where Z is impedance of series LCR circuit। ਤੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ Z ਦੀ ਤਾਂ Z ਹੁੰਦਾ ਜੀ R² plus XL minus XC ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਓਵਰ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ, ਤੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ XL minus XC ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫॉर ਇੰਡਕਟਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਰਕਿਟ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। XL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ω_L ਤੇ XC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1/ωc। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ I0 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? E0/R² plus ω_L minus 1/ωc ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ Z ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫॉर I0 ਟੂ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ Z ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ω is equal to ω0, ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ XL ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ XC। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ XL ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ XL minus XC ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ R² ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ XC ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ R² ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ω is equal to ω0, ਤਾਂ ω0L ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 1/ω0c। ਮਤਲਬ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ω02 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ω0 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ L ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ω02 ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1/LC, ਤਾਂ ω0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ 1/√LC। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ω ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ω is equal to 2πν। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ω0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2πν0, ਤਾਂ μ0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 2π ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, μ0 is equal to 1/2π√LC। ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਅਕਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ I0 ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ R2 ਤੇ R1, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ I0 ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਮ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ I0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ I0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ E0/R। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I0 ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤਾਂ E0/R ਸਿਰਫ R ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਹੁਣ जे सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ R चेंज करिए, दो अलग अलग रजिस्टेंस लेने, देखो R2 ਤੇ R1, जिथे रजिस्टेंस ज़्यादा होएगा उत्थे करंट की वैल्यू घट होएगी। देखो R2 ज़्यादा है तो पीक करंट घट है। दो अलग अलग सर्किट्स की असीं गल कर रहे हैं या दो अलग अलग रजिस्टेंस की गल कर रहे हैं। तो इसलिए जे रजिस्टेंस लो होएगा तो करंट ज़्यादा होएगा, पीक ज़्यादा शार्प होएगी। तो इसनूं कहंदे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। साडे कोल ज़्यादा क्लीयर पीक आएगी। ठीक है, इत्थे पीक का पता नहीं लग रहा भी इत्थे जे इत्थे जे कि इत्थे जे ब्रॉड है। ठीक है, जो रजिस्टेंस ज़्यादा था तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किस ते डिपेंड करती है, रजिस्टेंस ते। तो जिन्ना रजिस्टेंस स्मॉल होएगा उन्नी रेजोनेंस शार्प होएगी। ठीक है जी। तो इस तरह के सर्किट्स नूं असीं यूज़ करते हैं जी ट्यूनिंग सर्किट्स दे विच, रेडियो दे विच, टीवी दे विच, जिथे असीं चैनल सिलेक्ट करते हैं ना पर्टिकुलर। तुसीं देखिया होएगा कि असीं रेडियो दे विच भी एक बटन हुंदा जिसनूं असीं घुमाने आ तो एक चैनल चलता है, फिर कुछ देर बाद दूजा चैनल चलता है। तो वो जो बटन है जिसनूं असीं घुमा रहे हैं वो ट्यूनर एक्चुअली। तो उहदे नाल की हो रहा है कि उहदे नाल कैपेसिटेंस चेंज करती है कि वो कैपेसिटर दे नाल लिंक्ड है। तो जो कैपेसिटेंस चेंज करती है तो ओमेगा सी टर्म चेंज करती है। ठीक है, तो फिर असी एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिहड़ी है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर सर्किट नूं असी उस सर्किट नूं किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ਲਈ ट्यून करते हैं। तो जो उहदे विच मैक्सिमम करंट फ्लो करता साडे कोल उस जगह ते मैक्सिमम क्लीयर साउंड जिहड़ी है वो आती है। तो इन्हां दी जिहड़ी इन्हां दा जिहड़ा यूज़ है वो ट्यूनड सर्किट्स दे विच है। समझ लग गई जी। सिलेक्टर सर्किट्स भी इन्हां नूं कहा जाता है। दी सर्किट्स आर आल्सो कॉल्ड सिलेक्टर सर्किट्स। नैक्सट टॉपिक है AC थ्रू LC सर्किट। पैरलल दे विच LC लगे हुए, देखो इत्थे इंडक्टर ते कैपेसिटर नाल AC सप्लाई लगी है। इसनूं एंटी रेजोनेंस सर्किट भी कहा जाता है या इसनूं पैरलल रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। हुण एंटी रेजोनेंस क्यों कहते हैं ये आप अगे जाके देखते हैं। देखो इहदे नाल जो असीं सप्लाई लगा रहे हैं वो सेम है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, सपोज करो एट एनी इंस्टेंट इहदे विच I करंट फ्लो कर रहा है। तो I करंट अगे जाके दो हिस्सों डिवाइड हो जाते जी, IL ते IC। जिवें असीं किरचॉफ्स लॉ लगाने हुंदे आ तो I किस दे इक्वल हो जाएगा जी, IL प्लस IC। बट सानूं पता है कि जो असीं इंडक्टर की गल करते हैं तो इंडक्टर दे विच करंट लैग करता है। इन इंडक्टर करंट लैग्स। ठीक है, तो इंडक्टर दे विच करंट का की रिलेशन हुंदा है, IL इज इक्वल टू E0 ओवर XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये आप इंडक्टर वाले टॉपिक तो लिया जिथे आप किया AC थ्रू इंडक्टर ओनली। तो एक्सप्रैशनस तुहानूं याद होने चाहिए है। E0 अपॉन XL नूं आपां I0 लिखता सी, पीक करंट। ठीक है, तो XL की वैल्यू होंदी जी ओमेगा L, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ये माइनस कॉस ओमेगा टी होंदा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होंदा है। तो साइन थीटा माइनस 90 इत्थे तां ठीक है ना। एक्चुअल दे विच असीं कॉस ओमेगा टी नूं ही साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिखा सी, जे तुहानूं याद होवे तां। तो IL इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इंडक्टर ਲਈ है। तो जे असीं कैपेसिटर की गल करिए, कैपेसिटर दे विच करंट लीड करता है बाय EMF बाय द फेज एंगल π/2। जे असीं कैपेसिटर वाले टॉपिक की गल करिए AC थ्रू कैपेसिटर ओनली, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होंदा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होंदा। तो ये बन जाएगा जी XC की वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा सी। XC की वैल्यू होंदी 1 अपॉन ओमेगा सी एक्चुअली, तो ओमेगा सी ऊपर चला जाता है। तो ये बन जाता ओमेगा सी E0 कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी। तो हुण जो असीं ये दोनों वैल्यूज़ IL दी ते IC दी I वाली इक्वेशन दे विच पुट कर दिंदे आ, तो ये बन जाता जी माइनस E0 बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा सी E0 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इन्होंने दोनों जो सेम टर्म्स आउटसाइड आ जांदियां। E0 कॉस ओमेगा टी सेम है जी, ये आउटसाइड आ जाना, दोनों चों कॉमन है। तो I बन जाता जी E0 कॉस ओमेगा टी, इत्थे रह गया जी माइनस 1 अपॉन ओमेगा L, तो इत्थे रह गया ओमेगा सी। ठीक है, हुण देखो जो फिर उही केस बनता है जी किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ते ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ते, जिसनूं असीं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहने आ। ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगियां, 1 अपॉन ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू ओमेगा नॉट C। तो इत्थे तक करंट जीरो ही हो जाएगा जी। ठीक है ना। पिछले टॉपिक दे विच असीं गल कर रहे सी कि जो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होंदा है तो दोनों टर्म्स इक्वल होंदियां तो करंट मैक्सिमम होंदा है, इत्थे करंट मिनीमम हो रहा है। ठीक है, इसलिए असीं इसनूं एंटी रेजोनेंस सर्किट कहने आ।
तो फ्रीकुएंसी ਉਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/LC ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/LC ਦਾ ਰੂਟ ਤੇ ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2π ਨਿਊ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਿਊ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/2π रूट LC। ठीक है जी। तो इस जगह पर जाके करंट 0 हो जाएगा। जे असी ग्राफ प्लॉट करिए तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, देखो ग्राफ भी फिर करंट डिक्रीज़ कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से जाके 0 हो रहा है, फिर इनक्रीज़ हो रहा है, तो इसनों असी की कहांगे न्यू नॉट जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जाके करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो करंट मिनीमम हो जाता है जी पैरलल LC सर्किट दे विच। तो इस तरह के सर्किट्स जिहड़े है इन्हों रिजैक्टर सर्किट कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिजैक्ट करते हैं। देखो जे असी फ्रिक्वेंसी रिसीव करनी है तो असी सीरीज़ LC सर्किट यूज़ करते हैं। असी दस्सिया सी कि ट्यून्ड सर्किट, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून इन करते हैं। इत्थे जिहड़े ट्रांसमिशन सर्किट है, ट्रांसमीटर्स है, उन्हां दे विच असी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करना हुंदा है। तो उत्थे ये यूज़ होणगे जी, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने लई रिजैक्टर सर्किट यूज़ होणगे या इस तरह के पैरलल LC सर्किट असी कहने ये सर्किट यूज़ होएगा जी। गल समझ लग गई। तो की डिफरेंस है जी, उहदे विच करंट मैक्सिमम सी, इहदे विच करंट मिनीमम है। उहदे विच सीरीज़ लगे सी जी तीनों LC ते R, इहदे विच पैरलल च लगे L ते C। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC द स्क्वायर रूट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2π रूट LC। क्लीयर। नैक्सट टॉपिक है जी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जिस तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की गल की सी ना, तुहानूं याद होएगा कि असीं कैपेसिटर दे विच एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रैशन किया सी फस्ट यूनिट दे विच कि 1/2 CV² एनर्जी स्टोर्ड होंदी है। इस तरह जे एक इंडक्टर लग्या उहदे नाल एक AC सोर्स लगाया सी, तो उसके क्रॉस जो असी E की वैल्यू लिख रहे हैं, जो असी किरचॉफ लॉ लगाने हैं तो E की वैल्यू हो जाती है जी LdI/dt। ठीक है, तो जे असी पावर की गल करिए इंस्टैंटेनियस पावर सर्किट के विच पावर होंदी है जी V/I, वोल्टेज इंटू करंट। ये एक्सप्रैशन होंदा पावर का। ठीक है, इत्थे V की जगह तो E है, तो P हो जाएगी EI। तो इंस्टैंटेनियस पावर होंदी है जी टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt। तो पावर किस दे इक्वल हो जाएगी dW/dt इज़ इक्वल टू EI। तो E की वैल्यू असी पुट कर दें LdI/dt इंटू I एज इट इज़। समझ लगी। तो असी पावर के एक्सप्रैशन तो चल रहे हैं जी, पावर होंदी है जी V/I, ये हो गया जी E/I। ठीक है, तो आल्सो पावर इज इक्वल टू dW/dt। तो E की असी वैल्यू पुट कर दें LdI/dt इंटू I। जो असी इन्होंने दोनों को सॉल्व करते हैं तो dt जोड़ा वो कैंसल हो जाएगा, तो dW बन जाएगा LI/DI। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो DI नाल करंट वेरी करता है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होएगा जो करंट 0 तो लैके I तक वेरी कर रहा है। कि इनिशियली करंट 0 सी, फिर वो I तक फ्लो किया, तो जो इसनों इंटीग्रेट करांगे तो L का कॉन्सटेंट है जी। ठीक है, L आउटसाइड आ जाएगी, तो I/DI की इंटीग्रेशन की हो जाएगी, I की पावर 1 है तो बन जाएगी जी I²/2। लिमिट्स 0 टू I, जो असी I की जगह तो I लिमिट भरांगे तो वही रह जाएगा जी I²/2, तो जो माइनस करके 0 भरांगे तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा 1/2 LI²। ठीक है, तो ये जो वर्क है जिन्ना कि वर्क सोर्स कर रहा है इहदे विचों करंट पास करवाने ते, तो ये वर्क स्टोर हो जाएगा एज दिस वर्क इज स्टोर्ड इन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड। तो मैगनैटिक फील्ड की फॉर्म के स्टोर होएगा, तो इसमें UB नाल डिनोट करते हैं जी, तो UB हो जाएगा 1/2 LI²। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, तो इन्नी एनर्जी जी वो स्टोर होएगी इंडक्टर दे विच इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड। तो कैपेसिटर दे विच एनर्जी किस फॉर्म च स्टोर होंदी है, इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म दे विच। ठीक है, हुण जे दोनों को पैरलल दे विच लगाया जाए तो एक बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक बनता है LC ऑसिलेशनस। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ L ਤੇ C ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆ L ਤੇ C ਲੱਗੇ ਆ। C ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ठीक है, मतलब अजे L ਤੇ C ਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, सिर्फ कैपेसिटर ਨੂੰ चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, जो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, क्योंकि असी L ਤੇ C ਨੂੰ डिस्कस करना है, जो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो असी आ की रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो K2 ਨੂੰ इंसर्ट कर देंगे, बैटरी इज़ रिमूवड एंड K2 इज़ इंसर्टड। फिर सर्किट किस तरह का रह जाता जी, फिर बड़ा इंटरस्टिंग सर्किट बिहेव करता है। देखो तो इत्थों शुरुआत होती है जी, कैपेसिटर फुली चार्जड है, उहदे नाल इंडक्टर लगे। हुण कैपेसिटर दे विच जो चार्ज है उहदियां प्लेट्स नूं तुसीं थ्रू द इंडक्टर ज्वाइन करता तो करंट फ्लो करेगा जी, करंट ग्रो करेगा, इस डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो होना स्टार्ट होएगा। जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होएगा इनकी प्लेट तो लैके इस प्लेट तक कैपेसिटर का चार्ज खत्म होएगा। तो सैकेंड दे विच देखो असीं चार्ज रिड्यूस करता, तो मैं देखो ध्यान नाल बड़े नोट करो कि 2+2+2 -2 माइनस यूज़ कर रहे हैं। फिर एक एक साइन असीं डिक्रीज़ करता, मतलब ये शो किया कि चार्ज रिड्यूस कर गया। उनके करके जिहड़ा करंट इहदे विचों फ्लो किया इंडक्टर चों, उनके करके इहदे विच मैगनैटिक फील्ड की फॉर्म दे विच एनर्जी डिवेलप हो रही है। ठीक है, फिर की होएगा जी, नैक्सट स्टैप दे विच कैपेसिटर का पूरा चार्ज खत्म हो गया, मतलब इलैक्ट्रॉन्स नैगेटिव प्लेट तो चल के पॉजिटिव प्लेट तक पहुँच गए जी, सारा चार्ज खत्म हो गया, कैपेसिटर बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसैस दे विच जिन्ना ज़्यादा चार्ज फ्लो किया तो इंडक्टर दे विच मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी, हुण करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना, सर्किट दे विच ते चार्ज बिल्कुल खत्म हो गया। हुण जदों इंडक्टर है जी, इंडक्टर बिल्कुल देखो उस तरीके नाल बिहेव करता है कि जो इहदे विच करंट इनक्रीज़ करता है तो इनक्रीज़ नूं अपोज करता है। ठीक है, हुण जो इहदे विच करंट डिक्रीज़ होऊगा तो इसने उस डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो करवाना है। जिवें देखो असीं मकैनिकल सर्किट्स की गल करते सी ना कि मास जिहड़ा है जो एक्सट्रीम पोजीशन तो चलदा सी ते सेंटर ते आ जांदा सी, पोटैंशियल एनर्जी 0 हो जाती सी, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती सी, तो उदों उत्थे आके रुकदा नहीं सी, फिर दूजे पासे वल चल पैंदा सी। हुण उवें ही है कि पहला करंट इस डायरैक्शन च फ्लो कर रहा है, इत्थे आके इहदे विच जिहड़ा है वो करंट मैक्सिमम हो गया, मतलब जिवें सेंटर ते आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती सी ना, हुण करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो करंट इस डायरैक्शन च फ्लो करता रहेगा। हुण क्योंकि करंट नूं फ्लो करवाउण वाला वो चार्ज नहीं हैगा तो करंट डिक्रीज़ होण लग पेगा फिर, तो इहदे विच मैगनैटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो गई। देखो 4 लाइनस शो कीतियां सी, जो मैक्सिमम हो गई तो हुण 2 लाइनस रह गई। जो करंट हुण इस डायरैक्शन च ही फ्लो करता रहेगा क्योंकि इंडक्टर करवा रहा है, वो डिक्रीज़ नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो उनके करके की हो रहा है कि करंट इस डायरैक्शन जा रहा है, इलैक्ट्रॉन इस डायरैक्शन जा रहा है, तो प्लेट नैगेटिव होने लग पेगी। स्टार्टिंग तो प्लेट पॉजिटिव सी, तो हुण इनके उपर चार्ज कमूलेट होना स्टार्ट हो गया, नैगेटिव तो इनते पॉजिटिव। ठीक है, हुण हौली हौली की होएगा कि इंडक्टर की एनर्जी जी है घटती जाएगी तो इंडक्टर की एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जो इंडक्टर की एनर्जी 0 हो जाएगी तो सारी एनर्जी फिर किंदे कोल आ जाएगी, कैपेसिटर कोल। ठीक है, बट हुण कैपेसिटर ओपोजिट डायरैक्शन दे विच चार्ज हो गया। देखो पहले इधरली प्लेट पॉजिटिव सी, हुण इधरली प्लेट पॉजिटिव है, इंडक्टर की एनर्जी फिर खत्म हो गई। तो हुण फिर कैपेसिटर अपना काम करना शुरू करेगा जी, फिर हुण इस डायरैक्शन करंट फ्लो करवाना शुरू करेगा। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होएगा तो इंडक्टर के विच फिर एनर्जी बिल्डअप होनी स्टार्ट होएगी। हाँ, इंडक्टर इसनूं अपोज करेगा, नैचुरली है। ठीक है ना, फिर जो इस दे विच करंट मैक्सिमम होएगा, इंडक्टर के विच एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, बट ओपोजिट डायरैक्शन। देखो पहला मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन ये वाली सी, हुण ये वाली होएगी। ठीक है, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो सारी एनर्जी फिर किंदे कोल आ जाएगी, मैगनैटिक फील्ड कोले। तो फिर हुण करंट इस डायरैक्शन दे विच की होएगा, जो मैक्सिमम हो गया, हुण चेंज आ नहीं रही तो फिर वो कटेगा। ठीक है ना, तो करंट डिक्रीज़ होएगा बट उस डायरैक्शन फ्लो करता रहेगा, उनके करके फिर कैपेसिटर की जी प्लेट सी उहदे ते पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर अगली डायग्राम फिर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, इंडक्टर तो फिर एनर्जी 0 हो जाएगी, तो फिर फर्स्ट डायग्राम आ जाएगी। तो ये पूरा साइकिल है जी एक। ठीक है, जिंदे विच सारी एनर्जी पहले किंदे कोल सी, कैपेसिटर कोले, फिर एनर्जी डिवाइड हो गई इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड दे विच, फिर सारी एनर्जी किंदे कोल आ गई, मैगनैटिक फील्ड कोले, फिर एनर्जी मैगनैटिक फील्ड तो इलैक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट होने लग पई, फिर सारी एनर्जी इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, फिर दूसरी डायरैक्शन दे विच साइकिल चल पिया।
फिर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड को आ गई कुछ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। तो जे ਅਸੀਂ एनर्जी ਦੀਆਂ डायग्राम्स ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਇਹਦੀ डायग्राम, तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੋਲੇ ਹੈ UE, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, UE ਤੇ UB ਦੋਨੋਂ है। ਇੱਥੇ UB 0 है, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ UE 0 हो गई, तो आ UB ਦਾ ग्राफ आ गया जी, ठीक है। ਇੱਥੇ UB 0 है, ਇੱਥੇ UE ਤੇ UB ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। इस डायग्राम की गल कर रहा मैं, इहदे विच UE 0 है जी, ठीक है। कल्ला UB है मैक्सीमम है। इहदे विच फिर देखिए असीं तो इहदे विच UE भी है तो UB भी है, ठीक है। इस तरह असीं इहदियां पीक्स बना देंगे जी, ठीक है। चलो पीक्स तुसीं भावें ना शो करो, पर तुहानूं समझ आना चाहिए कि हाउ एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो जे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, असीं आइडियल सिचुएशन अज्यूम करिए तो ये ऑसिलेशनस हमेशा लिए होंदियां रहणगीਆਂ। जिवें असीं पेंडुलम नाल मास अटैच करके कहने हैं ना, एक पासे ले जाके छड्डता तो वो हमेशा लिए ऑसिलेट करता रहेगा, बट सानूं पता है कि डिसिपेटिंग फोर्सिस होंदियां है। जिवें उत्थे एयर का फ्रिक्शन होंदा है, जिस जगह तुसीं अटैच कीता है उस जगह ते भी फ्रिक्शन होंदा है, तो उवें इत्थे भी लॉस होंदा है जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन सम अदर फॉर्म्स, ठीक है। तो ये एनर्जीज ये भी ऑसिलेशनस डाई आउट हो जाणगीਆਂ, बट असी आइडियल सिचुएशन में जे अज्यूम करिए कि जे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो उन्होंने ऑसिलेशनस में असी कहने अनडैम्ड ऑसिलेशनस। वैन देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऑसिलेशनस आर कॉल्ड अनडैम्ड ऑसिलेशनस। तो इन्होंने ऑसिलेशनस की फ्रिक्वेंसी होएगी जी न्यू इज़ इक्वल टू 1/2 देखो यही एक्सप्रैशन बार बार आ रहा है। सीरीज़ LCR सर्किट के भी यही फ्रिक्वेंसी आई, ठीक है। पैरल रेजोनेंट सर्किट के भी यही फ्रिक्वेंसी है, तो इहदे विच भी सेम फ्रिक्वेंसी है। मैथेमैटिकल डेरीवेशन अपने सिलेबस के विच नहीं है कि ये फ्रिक्वेंसी किस तरह आई, तो आप उनकी मैथेमैटिकल डेरीवेशन कर सकते हैं कि असीं LTC नूं पैरल दे विच लगा के तो उन्होंने इक्वेशनस लैके उन्होंने सॉल्व करिए, ठीक है। ये ग्राफ है जी जिंदे विच दसदे है कि टाइम तो एंपलीट्यूड, टाइम के नाल एंपलीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, तो अनडैम्ड ऑसिलेशनस का ग्राफ है। जे इस तरह एंपलीट्यूड घटन लग जाए, हौली 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 0 हो जाए, तो डैम्ड ऑसिलेशनस होंदियां, ठीक है जी। तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक्स जिहड़े समझ लग गए होणगे। सीरीज़ LCR सर्किट, पैरल LC सर्किट, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ते LC ऑसिलेशनस। तो नैक्सट टाइम असीं पावर एसोसीएटेड विद AC सर्किट्स की गल करांगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।